एक गांव में राम कुमार नाम का एक कुम्हार रहा करता था और वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन राम कुमार मिट्टी आदि तैयार करके अपने चाक के पास में बैठा और बर्तन में वह चिलम बनाने का निर्णय करके काम प्रारंभ किया। उसने काम प्रारंभ किया ही था कि उसका एक मित्र आया। मित्र से आपसी हालचाल हुई और मित्र वहीं बैठ गया। मित्र ने पूछा कि राम कुमार जी क्या बना रहे हो? राम कुमार ने कहा कि भैया मैं सोच रहा हूं कि चिलम बनाऊं, क्योंकि नशा करने वाले बंधुओं की संख्या काफी ज्यादा हो गई है, तो चिलम जो है खूब बिकेगी। मित्र ने कहा कि बंधु, गर्मी का समय है, चिलम ना बनाकर सुराही क्यों नहीं बनाते? सुराही भी खूब बिकेगी। राम कुमार का विचार बदल गया। राम कुमार ने सुराही बनाना प्रारंभ कर दिया। जब राम कुमार चिलम छोड़कर सुराही बनाने लगे तो मिट्टी ने राम कुमार से पूछा। मिट्टी ने कहा कि आप तो चिलम बना रहे थे और आप सुराही क्यों बनाने लग गए? राम कुमार ने मिट्टी से कहा कि मिट्टी, मेरा विचार बदल गया। तब मिट्टी ने कहा कि आपके एक विचार मात्र बदल जाने से, आपका तो एक विचार ही बदला है, लेकिन मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। आप मुझे चिलम बना रहे थे। यदि आप मुझे चिलम बनाते तो लोग मुझ पर आग रखते, मैं जलती और वो स्वयं जलते, लेकिन आपने मुझे सुराही बना दिया। अब लोग मुझ में जल रखेंगे, जल को शीतल करेंगे और उससे मैं शीतल हो जाऊंगी और वो जलपान करेंगे तो उनको भी शीतलता मिलेगी। तो बंधुओं, एकमात्र विचार बदल जाने से मिट्टी का आकार चिलम के बजाय सुराही बन गया। आपको भी विचार बदलने की आवश्यकता है। यदि आपका विचार बदल गया तो जो आप जगत के होकर रह जा रहे हो, आप उस जगदीश के हो जाओगे। आपका यदि विचार बदल गया तो आपका जो इस मानव शरीर का जो परम लक्ष्य है, इस मानव शरीर का परम लक्ष्य क्या है? मानव शरीर का परम लक्ष्य परमात्मा को पाना है। यह मानव शरीर परमात्मा को पाने के लिए बना है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। परमात्मा ने 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई हैं, जिसमें एकमात्र मानव योनि ऐसी योनि है जो परमात्मा के पाने की योग्य है। अन्यथा सभी योनियां 83,99,999 योनियां केवल मात्र भोग करने के लिए हैं, इस माया में फंसे रहने के लिए हैं, इस जगत में फंसे रहने के लिए हैं। जीवन मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती हैं, वह केवल जीवन मरण के बंधन में बंधे रहने के लिए हैं। जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए इस 84 लाख योनि में केवल एक योनि है, वह मानव योनि है जो आपको मिली है। तो आपको अपना विचार बदलना चाहिए, और विचार बड़ा बलवान है। यदि आपका विचार बदल गया तो आप जगदीश के हो जाएंगे, और यह सारा संसार, यह सारी सृष्टि, यह सारा ब्रह्मांड जगदीश की माया मात्र है। जब आप जगदीश के हो जाएंगे तो जगदीश आपके हो जाएंगे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जानत तुम्हें हो जाए। जो परमात्मा को जान जाता है वो स्वयं परमात्ममय हो जाता है। जब आप जगदीश के हो जाएंगे तो जगदीश आपके हो जाएंगे, और जब जगदीश आपके हो जाएंगे तो जगदीश का यह सारा संसार आपका हो जाएगा। आपसे फिर कुछ भी परे नहीं रह जाएगा। तो बंधुओं, अपने विचार को बदलने की आवश्यकता है।
एक सद्गुरु की खोज करके, एक गुरु की खोज करके उससे आप अपने विचार को बदलने के योग्य हो जाएंगे। तो एक सद्गुरु की खोज करके अपने विचार को बदल लें और उस जगदीश को पाने का प्रयत्न करें और जगदीश को पा जाएं। जगदीश को पाने से आपको संसार स्वयं ही मिल जाएगा, स्वयमेव मिल जाएगा।